नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज की चर्चा का विषय है LIC का जीवन आनंद प्लान, टेबल नंबर 915। दोस्तों, LIC का जीवन आनंद प्लान LIC के सबसे पुराने चले आ रहे प्लान्स में से एक है। जीवन आनंद प्लान पहली बार 2002 में मार्केट में आया था। उसके बाद बीच में कुछ समय के लिए बंद हुआ। उसके बाद कुछ बदलाव के साथ इसका टेबल नंबर भी बदलता रहा और आज के डेट में इसका टेबल नंबर 915 है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जीवन आनंद पॉलिसी हमेशा ही काफी डिमांड में रही है और LIC की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी के लिस्ट में शामिल रही है। जीवन आनंद प्लान एक इंडोमेंट और होल लाइफ प्लान का कॉम्बिनेशन है, जिसके तहत आप जितने वर्ष की पॉलिसी पीरियड लेते हैं उसके अंत में आपको उसकी मैच्योरिटी मिल जाती है और मैच्योरिटी के बाद भी पूरे जीवन सम इंश्योर्ड की कवरेज बनी रहती है। तो यह प्लान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी लेना चाहते हैं और साथ ही साथ जाते जाते अपने पीछे अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा छोड़ कर जाना चाहते हैं। यदि आप भी ऐसी ही विचारधारा के हैं तो यह पॉलिसी आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले जीवन आनंद पॉलिसी की जो अहम बातें हैं उस पर नजर डालते हैं। यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप सबसे लंबी अवधि तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लान की जो सबसे खास बात है, पूरे पॉलिसी पीरियड सम इंश्योर्ड की 125% की कवरेज, मतलब आप जितने का सम इंश्योर्ड लेंगे उसके 125% की लाइफ की कवरेज रहेगी। यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आप जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह एक विथ प्रॉफिट प्लान है जिसके अंतर्गत LIC आपको दो प्रकार के बोनस देती है। पहला, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस। आपकी पॉलिसी जितने ज्यादा पीरियड तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा, फाइनल एडिशनल बोनस। इसका भुगतान 15 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि की पॉलिसी की मैच्योरिटी या पॉलिसी के अंतर्गत 15 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि के बाद क्लेम आने पर होती है। जीवन आनंद एक नॉन लिंक प्रोडक्ट है, मतलब यह शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 वर्ष है, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 वर्ष है, मतलब 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी वो है 75 वर्ष, मतलब 50 वर्ष के आयु के व्यक्ति को 25 वर्ष से ज्यादा का पॉलिसी पीरियड नहीं देते हैं। पॉलिसी टर्म, मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 वर्ष का है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का कोई भी पॉलिसी टर्म अपनी सहूलियत के अनुसार ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म, चूंकि यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आप जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे आपको उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिनिमम सम इंश्योर्ड, जीवन आनंद के अंतर्गत मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए का है। 1 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड आप 5000 के गुणक में ले सकते हैं। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतने का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं जीवन आनंद के अंतर्गत उपलब्ध राइडर्स के बारे में। दोस्तों, राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। आप इस राइडर को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इन राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि LIC के जो भी राइडर्स होते हैं उसे आप किसी भी पॉलिसी में लेंगे तो उसके टर्म्स कंडीशन और उसके बेनिफिट एक जैसे ही होंगे। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान क्लेम आता है तो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी उसका भुगतान करती है। यदि बीमा धारक ने ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है
तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। सरेंडर वैल्यू, इस पॉलिसी को लेने के बाद 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे आपको फाइनेंशियली नुकसान होगा, इसलिए सोच समझकर उतने ही सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लें जिससे सरेंडर करने की आवश्यकता न पड़े। लोन फैसिलिटी, जीवनानंद पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इन फोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने जीवनानंद पॉलिसी के अंतर्गत कुछ वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी बंद हो गई, तो आप इस बंद पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू ऑफ जीवनानंद पॉलिसी, यह इस पॉलिसी की बहुत ही अच्छी बेनिफिट है जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या इससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहते हैं। दोस्तों, पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं, और यदि आप LIC का भी करता है और आपका कोई कस्टमर अपनी पॉलिसी को बंद करने की सोच रहा है, तो उसे पेड अप वैल्यू के बारे में जरूर बताएं। मैंने पेड अप वैल्यू के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखें। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट, जीवनानंद पॉलिसी के अंतर्गत आपको मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट लेने के 2 ऑप्शन उपलब्ध है। पहला लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट का भुगतान एक बार में हो जाता है, अर्थात LIC पूरा पैसा एक साथ पे कर देती है। यदि मैच्योरिटी है तो इसका भुगतान बीमा धारक को हो जाता है और यदि डेथ बेनिफिट है तो इसका भुगतान नॉमिनी को हो जाता है। जो दूसरा ऑप्शन है इन इंस्टॉलमेंट का, इसके अंतर्गत बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान को 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। वे चाहे तो पूरी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में ले लें या चाहे तो कुछ हिस्सा लमसम में ले लें और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में ले लें। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, इस ऑप्शन का चुनाव बीमा धारक जब तक जीवित हैं कर सकते हैं और वो जब चाहे इसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बीमा धारक के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज करने का अधिकार नहीं होगा। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। आइए LIC के जीवनानंद पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर मोटो, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, जीवनानंद प्लान टेबल नंबर 915 की पॉलिसी लेते हैं जिसका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है। पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 35 वर्ष का चुनाव किया है। चूंकि यह एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है तो मिस्टर मोटो को 35 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर मोटो मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 2377 रुपए होगा। यदि मिस्टर मोटो एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 27,896 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर मोटो पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 9,76,974 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। पहले पॉलिसी की मैच्योरिटी देखते हैं। जब पॉलिसी के 35 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी कि मिस्टर मोटो की उम्र जब 60 वर्ष की होगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर मोटो को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस 16,10,000 रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 23 लाख रुपए, टोटल 49,10,000 रुपए मिस्टर मोटो को मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टर मोटो ने लगभग
9,77,000 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें लगभग 49 लाख रुपए मिले। दोस्तों, यहाँ जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है, अतः आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन इसी के आसपास होगी। यहाँ पर मिस्टर मोटो यदि 15 वर्ष के इंस्टॉलमेंट बेनिफिट का ऑप्शन का चुनाव करते हैं, अर्थात वह मैच्योरिटी को एक साथ न लेकर 15 वर्ष तक हर वर्ष ईयरली पेंशन के रूप में लेते हैं, तो उन्हें हर साल 4,45,897 रुपए अगले 15 साल तक मिलेंगे, यानी कि उनके 75 वर्ष पूरे होने तक उन्हें पेंशन मिलेगी। दोस्तों, यहाँ ध्यान दें, मैच्योरिटी होने के बाद भी यह पॉलिसी बंद नहीं होगी, बल्कि मिस्टर मोटो के लाइफ की 10 लाख की कवरेज पूरे जीवन रहेगी और मिस्टर मोटो जब 100 वर्ष के हो जाएंगे तो इस 10 लाख रुपए का भुगतान उन्हें हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। तो मिस्टर मोटो जब भी इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, नॉमिनी को 10 लाख रुपए का भुगतान फिर से होगा। इसीलिए इस पॉलिसी को जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाली पॉलिसी कहते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद भी कभी भी मिस्टर मोटो को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इस केस में उन्हें 10 लाख में से कितना मिलेगा इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी, इसका सरेंडर वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर मोटो के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते, तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट सम इंश्योर्ड का 125% जरूर होगा, मतलब नॉमिनी को कम से कम सम इंश्योर्ड का 125% अर्थात 12,50,000 रुपए जरूर मिलेगा और साथ में वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस यदि लागू हो तो। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने वर्ष तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी, बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। तो दोस्तों, यह थी जीवन आनंद पॉलिसी की जानकारी। इस पॉलिसी से जुड़ा यदि आपके पास कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।